लो आ गई नाजो भी। नाजो, नाजो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ नाजो? इधर आओ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? नाजो बोलो ना, किसी ने कुछ कहा है, किसी से झगड़ा हुआ है? अपने अब्बा जी को बताओ। नाजो कुछ तो बोलो। क्यों रो रही हो? हुआ क्या, बताओ तो सही। किसकी शामत आई जिसने मेरी बहन को हक किया? मुझे बताओ उसका नाम। अम्मी वो। नाजो कुछ तो बोलो बेटा। अब टीचर ने बहुत बुरी तरह डांटा है और उन्होंने मेरे सबके सामने इंसल्ट भी की है। ये वही टीचर है ना जिसने परसों भी तुम्हें डांटा था, है ना? बदतमीज डफर कहा था उन्होंने मुझे। अब्बा जी अब बहुत हो गया। आप एहसन साहब से आज ही बात करें। नाजो अब उस कॉलेज में नहीं जाएगी। अब जी मैं आईना इस कॉलेज में कभी कदम नहीं रखूंगी। हाँ मेरा बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल इस कॉलेज में नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब्बा जी 6 महीने में ये तीसरा कॉलेज है, ऐसे कैसे? तुम चुप करो, कुछ पता है तुम्हें? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं अपनी बेटी को अब उस कॉलेज में भेजूंगी जहां उसे डांट पड़ती है? मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को वहां कदम भी नहीं रखने दूंगी। अमन नाजो मुझे भी अजीज है, मेरी भी लाडली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि छोटी छोटी बातों पर हम इतना बड़ा इशू बनाए। कमाल यार, वो जो तूने ड्रोन से शॉट बनाया ना, उफ, आइंदा हम सारे शॉट ड्रोन से लेंगे। चल आई टॉक टू यू लेटर। हेलो एवरीवन। अम्मा कैसी आप? मिस्ड यू। लगता है मैं लेट हो गया। अरे नॉट टू लेट, नाजो ने तो अभी यूनिफॉर्म भी नहीं बदला। एक सेकंड, ये क्या हुआ? नाजो रो क्यों रही है? अब्बा जी मैं एहसन साहब को कॉल करने लगा, डिस्कस करता हूँ उनसे। भाई सब ठीक है? कुछ बताओ तो सही। अब्बा जी अच्छा बेटा बस करो, तुम्हें पता है कि मेरा दिल बहुत कमजोर है तुम्हारे मामले में। तुम रोती हो तो मेरा दिल फटता है। सबाद जाओ तुम खाना लगवाओ। जी बेटा बस रोना बंद कर दो, तुम्हें पता है तुम्हारे मामले में मेरा दिल कितना नरम है, बंद हो जाएगा। अरे कोई मुझे भी तो बताए क्या हुआ है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, जल्दी से फ्रेश जूस बना कर दो। मेरी बच्ची रो रो के हलकान हुई हुई है। जी अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम केले का मिल्क शेक बना दो। बहुत बेहतर। पता नहीं कॉलेज वाले किस तरह के टीचर रखते हैं, ऐसे बुरी तरीके से डांट दिया। हुस्ना जल्दी कर लो ना, बर्फ डाल देना, ठंडा कर देना। अच्छा बस करो नाजो, बस करो। और कितना रोगे, हम तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते ना यार। हाँ बेटा अब बस कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल अपने कुछ दोस्तों को लेकर तुम्हारे कॉलेज आता हूँ, ऐसा हंगामा खड़ा करूंगा, ऐसा हंगामा खड़ा करूंगा कि मैनेजमेंट मजबूर हो जाएगी उस टीचर को निकालने में। जरा उन सबको भी तो पता चले ना, अरसल की बहन को रुलाया उन्होंने। ऐसा करते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ, वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब्बा जी मेरी हसन साहब से बात हो गई है, वो बात कर रहे हैं डायरेक्टर साहब से, खबर लेंगे उनकी। अब्बा जी मैं उस कॉलेज में आईना कभी कदम नहीं रखूंगी। तुम नहीं जाओगी उस कॉलेज में, मैं वादा करता हूं। अब्बा शहर में ढेरों और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हम पूरी फी भर के इसको किसी और कॉलेज में डाल देते हैं, सिंपल। ओके अच्छा बेटा अब चुप हो जाओ, देखो अब तो मसला हल हो गया है, अब मुस्कुरा दो, शाबाश। अब्बा जी आप मेरे लिए दही बड़े लाए? तुम्हारी कोई भी बात चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो कभी भूला हूं मैं। ये कैसे हो सकता था तुम्हारे लिए दही बड़े ना आते? और भैया
आप मेरी हैदराबादी चूड़ियां लेके आए हैं। ओ, वो तो मैं लाया। वाह, ये तो बहुत प्यारी है भैया। और भैया मेरी चुनरी कहाँ है? चुनरी भी मिल जाएगी, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं पहले। अम्मी खाना लग गया है। अरसल, यार बहन को उसकी चीजें दिखाओ। ओके बॉस, जैसे आपकी। ये आपकी चुनरी बहुत प्यारी है। जैसी तुमने कही थी बिल्कुल वैसी है, वही कलर्स हैं, वही कॉम्बिनेशन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। और थैंक यू भाई। ये है तुम्हारी चुनरी। खुश? अबा जी बिल्कुल मैंने अपनी बहन की फरमाइश के मुताबिक सब कुछ बनवाया, बस खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरी नाजों की खुशी के सामने इसकी क्या वक़्त है। ये जो भी है सब कुछ इसी के नसीब का है। पर अबा जी आप एक लाइन भूल रहे हैं। मन तो मुरादों वाली बेटी है नाजो। बातें मत बना। तुम क्या लाए हो मेरे लिए? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ये चॉकलेट लेकर आया हूँ, जो हम बाय द वे आधी आधी खाएंगे। जी नहीं। शुक्र है मेरे नाजों के चेहरे की मुस्कुराहट तो वापस आई। खाना लगा दिया, चलो। चलो भाई। बहुत भूख लगी हुई है, चलो यार। इसहाक, आप रिश्ते वाली बुआ को कॉल करें, उनसे कहें कि उमर के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाएं हमें। क्यों, काम कर करके थक गई हो क्या? यही समझे भाई, मैं थक गई हूँ काम कर करके। अब उमर की शादी तो कर रही है ना आखिर। हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे हो जाएगी भाई, उमर की होगी, फिर अरसल की होगी, फिर राहिम की होगी। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मियां आप। उमर भाई की शादी होगी तो फिर अरसल का नंबर आएगा ना। क्या खूबसूरत बात की है। और अरसल भाई की शादी होगी तो राहिम की बारी आएगी। एग्जैक्टली। देख लें छोटे साहबजादे किस कदर बेचैन है दुल्हन लाने को अपनी। इतना तो बड़ा नहीं है। अब में इतना मजा आएगा ना, बड़े भाई दुल्हा बनेंगे और अब्बू भाई की बारात ना बग्घी पे ही जाएगी, फन शाही वे में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे जैसे मेरी बेटी ने कहा है, शाही अंदाज में। और मैंने ढेर सारी शॉपिंग करनी है शादी से पहले, पहले ही बता रही हूँ। नाज़ो शॉपिंग में तुम रोज ही करती हो। एक काम करो कि बड़े भाई की शादी से पहले इंटर क्लियर करके दिखा दो। अम्मा देखे क्या कह रहे हैं भाई। अरसल, बहन को तंग मत करो। अब जी अब नाज़ो को तंग नहीं करूंगा तो फिर किसको तंग करूंगा? डिस्टर्ब है यार वो पहले। उमर, वो फैसलाबाद से कपड़ा आना था। जी अबा जी, वो आ गया, मैं कल आपको चेक करवा देता हूँ। भाई तू किन सोचों में गुम है? मैं सोच रहा हूँ अगर उमर भाई की शादी हो रही है तो क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में अगर व्यूज आते हैं किसी चीज पे तो वो शादी है। गुड आइडिया।
मेरा यार बनेगा दूल्हा और फूल खिलेंगे दिल का। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। खबरदार जो तुमने शादी पे कोई ऐसी हरकत, समझ आई? भाई व्यूज का अब्बा जी समझाएं इसको।